नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मेरी चाहत सबको न्याय न्यूज चैनल पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। काशीपुर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती अवसर पर आज काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में शिरकत करते हुए सम्मेलन में प्रदेश भर से जुटे निकाय के महापौर अध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और आज के सम्मेलन के जरिए जो समन्वय स्थापित होगा उससे राज्य को और गति मिलेगी। आपको बता दें कि काशीपुर में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग द्वारा आज प्रदेश के समस्त निकायों के अध्यक्षों और उनसे जुड़े अफसरों के साथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सूबे के अलग अलग स्थानों से पहुंचे निकाय अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को साझा किया, तो वहीं उन्होंने अपने क्षेत्रों में और बेहतर प्रदर्शन करने में सामने आने वाली रुकावटों को भी रखा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिभाग करने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 9:30 बजे स्टेडियम काशीपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री काशीपुर स्टेडियम से कार द्वारा प्रस्थान कर 9:45 पर होटल अनन्या काशीपुर पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोह की श्रृंखला में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपस्थित निकाय अध्यक्षों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर इसे हम रजत जयंती के तौर पर तमाम श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहे हैं। सभी निकाय अपने अपने स्थानों पर भी रजत जयंती समारोह का आयोजन करें। अपने संबोधन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोबाइल डिजिटल एजुकेशन वाहन व नगर निगम काशीपुर की 14 नए कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज के सम्मेलन में उपस्थित सभी निकाय प्रतिनिधि अपने अपने सुझाव और अनुभवों को साझा करेंगे, जिसके बाद हम उत्तराखंड को देश के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने को आने वाले सुझावों के आधार पर नीति बनाते हुए विकास को गति देने का काम करेंगे। निसंदेह आज का सम्मेलन सूबे की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। और इंडोनेशिया में मौजूद हैं। इन 28 फैक्ट्रियों में हमारे विभिन्न किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स देश की अग्रणी कंपनी जैसे महिंद्रा, बजाज, टाटा मोटर्स, मारुति और लगभग बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि देश में और विदेश में स्थित हैं। उन सारी जगहों पर सप्लाई की जाती है। ठीक है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा मुहिम है जिसको हम वर्ल्ड ऑन व्हील्स कहते हैं। इसमें हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हैं। यह हमारा कोर्स ये आपके 7 अलग अलग इलाकों में चलाए जाएंगे। 1 साल का ये हमारा अभी तक का मुहिम है और इसमें हम ये 3 से 6 महीने का कोर्स होगा और हर एक क्लास 1.5 घंटे की क्लास होगी और अलग अलग सेशंस चलाए जाएंगे। और इसका हमारा मेन मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम ये पहुँच पाएँ और उनको एजुकेशन कंप्यूटर की दीक्षा ग्रहण करें। सामाजिक क्षेत्र की बात करी जाए, स्पार्क मंडल क्या रोल है समाज में? समाज में स्पार्क मंडल अपने कई कार्यकर्ताओं के लिए जाना जाता है। हमारा एक CSR फाउंडेशन है जो कि स्पार्क मंडल फाउंडेशन के नाम से है। ये हमारे स्पार्क मंडल का एक CSR विंग है। इसके दायित्व में हम सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे पहले है आकर्षण, जिसमें हम स्किल सेंटर्स खोलते हैं जहाँ पर हम बच्चों को नहीं, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम 18 साल से उम्र युवाओं को भी इसकी दीक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कंप्यूटर्स है, स्पोकन इंग्लिश है, टैली है, कटिंग एंड टेलरिंग है और ब्यूटी कल्चर, इन सभी प्रकार के कोर्सेज देते हैं। फिर हमारा एक प्रोग्राम है सक्षम, जो कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको हम पाँव या हाथ जिनके किसी कारणवश उनको खो बैठे हैं, उनको उससे फिटमेंट करते हैं। और इसके अलावा हम प्रिजन्स में भी, जेलों में भी काम करते हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे। ठीक है। और प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ये जो है कहाँ पर यूज़ होता है? इसकी जवाब मैं देना चाहूँगा। हमारी पूरे देश भर में 28 फैक्ट्रियाँ हैं। अत्यधिक प्रभावित किया इस बात से भी हमने देखा। हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया। बोलिए। अनेक अवस्थापना स्ट्रक्चर बना पूरी तरह से इस आपदा की भेंट कर रहे थे। परंतु 25 वर्षों की
इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य में इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गाँव में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र पर रखा है। मुझे प्रसन्नता है आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जन कल्याण जैसे अनेक क्षेत्रों में आज प्रगति निरंतर कर रहे हैं। मैं इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के जिसमें आप सभी सहभागी हैं, सम्मिलित हैं और आपका सराहनीय योगदान है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से, इसी निष्ठा से, इसी समर्पण से, इसी जन सेवा के भाव से इन सेवा के कार्यों को, अपने दायित्वों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए बहन, पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड का स्वरूप तेजी से बदला है। यहाँ राज्य स्थापना के कालखंड की अगर मैं बात करूँ 2021 में तो हमारी जनसंख्या लगभग 16% थी शहरी क्षेत्रों में, वही आज बढ़कर 36% से अधिक हो गई। यही नहीं, राज्य गठन के समय हमारे यहाँ केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था, लेकिन आज हमारे राज्य में 160 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम हमारे शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट यहाँ केवल 56 करोड़ रुपए था, वहीं आज ही बढ़कर 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है।